तो बच्चों देखो, अब हमारा जो पहला चैप्टर हो गया है, दूसरा चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध एवं फलन। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, नाम से ही पता चल रहा है क्या पढ़ना है। हाँ, नाम क्या है, रिलेशन। रिलेशन जैसे कि संबंध हैं आपके, पुराने संबंध नए भी बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका और हमारा भी एक संबंध बन चुका है, किसका, गुरु और शिष्य का। तो ऐसे ही संबंध पुराने नए और ये वाला संबंध पढ़ोगे। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, अरे हिंदी में नहीं पूछ रहा, फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन पढ़ रहे हो बचपन से, आप बचपन से पढ़ रहे हो, अब उसी के बारे में थोड़ा और अंदर से समझोगे एक्चुअल में क्या चीज़ है, वो आई कहाँ से, क्या मायने हैं उसके। फंक्शन जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कक्षा 9 और 10 में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। या फिर वाई बराबर लिख देते हो आप भाई, या तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखा आपने कभी, लिखा होगा कभी ना कभी वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और वाई को एफ एक्स भी लिख देते थे। कक्षा 9 में पी एक्स भी लिख देते थे। पी एक्स का क्या मतलब हुआ करता था, पी एक्स का क्या, पी का मतलब क्या है, पोलिनोमियल, क्या, पॉलिनोमियल। पी का मतलब है पॉलिनोमियल इन एक्स, एफ का मतलब क्या है, फंक्शन इन एक्स, एफ फॉर फंक्शन। एफ एक्स आपने पढ़ा तो था एफ एक्स, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, एफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब होता था पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल में क्या फर्क, पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, फंक्शन क्या चीज होती है, चलो उस बारे में चर्चा नहीं कर रहे अभी फिलहाल। तो पी एक्स पॉलिनोमियल, एफ एक्स फंक्शन। तो आप फंक्शन तो पढ़ चुके हो भाई, ये जो आप यूज कर रहे हो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन था। वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, ये भी एक फंक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो तब तो हमने फंक्शन पढ़ लिए थे, ये कि चलो ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 3 4 ग्राफ वगैरह भी बनाए थे कि नहीं बनाए थे। ठीक है, अच्छा इसका ग्राफ बना सकते हो, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का कैसा बनेगा, यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम। ग्राफ्स भी देखेंगे, ग्राफ्स कैसे बनेगा, कोई चीज़ जा कैसे रही है। देखो हर चीज़ इस दुनिया में बदल रही है, कोई चीज़ रुकी हुई है क्या, हर चीज़ घूम रही है। सूरज रुका हुआ है, नहीं, गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। गैलेक्सी रुकी हुई है, गैलेक्सी किसका चक्कर लगा रही है, पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रही है। गैलेक्सी एक से दूसरी जगह भी जा रही हैं। गैलेक्सी मतलब समझ रहे हो, हमारा सूरज जिसके चक्कर लगा रहा है, जिसमें पूरा चक्कर लगा रहा है, वो पूरी गैलेक्सी है। वो गैलेक्सी भी मूव कर रही है। कैसे बता सकते हो गैलेक्सी मूव कर रही है, कोई एग्जांपल है आपके पास, कुछ एग्जांपल मतलब कुछ ऐसे तथ्य हैं आपके पास जिससे बता सकते हो गैलेक्सी भी चल रही है। हाँ क्या, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। ये कौन सी बात है, गैलेक्सी के अंदर तुम यहाँ पर अगर मूव कर रहे हो क्लासरूम के अंदर, तो क्लासरूम भी मूव कर रहा है। हाँ क्या, ऐसे नहीं बता सकते। कुल मिला के देखो गैलेक्सी मूव कर रही है, इसका सीधा सीधा आप ये बता सकते हो। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी का नाम पता है क्या है, एंड्रोमेडा। हमसे बहुत बड़ी है एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है। वो दोनों आपस में टकराने वाली हैं, और टकरा जाएंगी तो खत्म। लेकिन बहुत मिलियन ईयर बाद थोड़ा बहुत तो टकरा चुकी हैं, पास आ रही हैं। जब गैलेक्सी पास आ रही है, मूव कर रही होंगी, तभी पास आ रही हैं। ठीक है ना, हर चीज़ चल रही है, हर चीज़ चल रही है। तो अब इतना नहीं सोचना, मैंने ये सब बारी बता दी कि इतना सब कुछ खतरनाक पढ़ाने वाला हूँ, ये तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन में ये बताना चाह रहा हूँ, हर चीज़ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हमें हर चीज़ का ग्राफ देखना होगा, ग्राफ से सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। हाँ, यूनिवर्स भी चल रहा होगा बहुत। हम ये माना जा रहा है कि जो यूनिवर्स है उसके पैरेलल में बहुत सारे यूनिवर्स हैं। मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, गैलेक्सी, एक गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स है। मतलब सारी गैलेक्सी जो मैं कह रहा हूँ, 2 गैलेक्सी पास आ रही हैं, मतलब गैलेक्सी एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है आपस में। तो बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो एक दूसरे के आसपास हैं, थोड़ा बहुत उनमें इन्फ्लुएंस है, मतलब अट्रैक्शन का फोर्स है। तो एक पूरा यूनिवर्स हो गया। ऐसे एक दूसरा यूनिवर्स, छोड़ो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा कभी लेकिन ऐसा सोचने से बहुत फ़ायदा होता है। कभी आप ऐसे गैलेक्सी वगैरह के बारे में, यूनिवर्स वगैरह के बारे में सोचो, तो आपको ये लगने लग जाएगा कि ये दुनिया तो मोह माया है, दुनिया मोह माया है, और इसमें ज़्यादा होशियार बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि आप बहुत छोटे इंसान हो अगर यूनिवर्स के कंपैरिजन में देखा जाए। छोटा सा सूरज, उस छोटे से सूरज और पृथ्वी का कितना % भाग होगा पता है?
पृथ्वी सूरज का कितना % हिस्सा होगी? हाँ कितनी? 13। 1% भी नहीं है सूरज का, 1% भी नहीं है पृथ्वी। ठीक है, तो सूरज कुछ नहीं है, सूरज के अलावा पृथ्वी तो बहुत छोटी है। उस पृथ्वी पे तुम बहुत छोटे से शहर में बहुत छोटी सी जगह पे एक आदमी हो छोटे से, तो अब कुछ नहीं हो। ठीक है, तो सब मोह माया है। थोड़ा सा जो जिस फोर्स से पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के, थोड़ा सा भी अनबैलेंस हो गया ना किसी दिन, पूरी पृथ्वी खत्म, सब खत्म। आ रही है बात समझ के? नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या बताया वैसे, मैं समझ में नहीं आया कि बल्ब जला दिया सूरज बन गया। वही सूरज है, सही कह रहे हैं ये। ठीक है, तो अब इधर इधर सुन लो ध्यान से। ठीक है, कोई बात नहीं, अब सुन लो। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी यहाँ पर कि हर चीज़ वेरी कर रही है, तो वेरी किस तरीके से कर रही है उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो पहली चीज़ तो फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन का मतलब जैसे x² फंक्शन हो गया, और भी सारे फंक्शन हैं, किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और जब तक इन चीज़ों के पता नहीं होगा कोई चीज़ बदल कैसे रही है, तब तक आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, ठीक है, अब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, भाई तुम्हें नहीं पता हो गया? अब वो पहले घूमेगा, पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर निकल जाएगा, चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, फिर चंद्रमा पे जाके गिर जाएगा। वहां पर अगर थोड़ी बहुत भी हल्की सी कैलकुलेशन इधर उधर हो जाए ना, हल्का सा पात पतानो कोई चीज़ वेरी कैसे कर रही है, पृथ्वी कब कहाँ पर होगी, चंद्रमा कब कहाँ पर होगा, हल्की सी कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए, चंद्रयान कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आ रही है बस समझ? तो एक एक सेकंड का बहुत रोल है वहां पर, तो हर चीज़ बहुत, 1 सेकंड तो बहुत बड़ी बात कह दी, नैनो सेकंड का बहुत रोल है। तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, चलो बाद में बात करेंगे सब बारों में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आपको एक बात और पता है, चंद्रमा हमसे थोड़ा हर साल थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा है। कितना? 2.74, इतना दूर जा रहा है चंद्रमा हमसे हर टाइम। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा चंद्रमा दूर जाते जाते ग्रेविटी से भी बाहर निकल जाएगा पृथ्वी के, सोचो चंद्रमा ही नहीं रहेगा हमारा, एक टाइम ऐसा आएगा। हाँ क्या? रात जब तक दूर जाएगा, जब तक तो सूरज की रोशनी भी खत्म हो चुकी होगी। सूरज की रोशनी खत्म होगी तो चंद्रमा की रोशनी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब कुल मिला के इतनी चर्चा की तो इतना सोच लेना, आप कुछ नहीं हो। आप सोच रहे हो कि मैं ये हूँ, होशियारी दिखाऊँ, ये करूँ वो करूँ, बहुत शांत स्वभाव रखो अपना। जो हीरो होता है वो भी ऐसा ही होता है, शांत होता है, इसको किसी से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है कि कोई कभी किसी को ज़रूरत है ठीक है ले जा। जो उसको ये पता है कि मेरा कुछ नहीं है, उससे कभी कोई कुछ मांगता है कि भाई मुझे ये दे दे अपनी चीज़, ओके ले जा, कोई दिक्कत नहीं, उसको पता है कि ये चीज़ भी मेरी कहाँ है, कब क्या पता नहीं क्या हो जाए। तो अपना बहुत शांत स्वभाव रखो अपना। आप जितना अपना माइंड को शांत रखोगे, अपने अंदर के मन को शांत रखोगे, उतना ही आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग तेज होता चला जाएगा और आप बड़े बड़े काम करने लग जाओगे। आ रही है बस समझ के? नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो बड़ा नहीं सोच पाओगे, बड़ा सोचो, छोटा मोटे में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी बता दी मैंने आज की, अब चैप्टर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे y बराबर x² की बात करें तो कुछ इस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, इस तरीके से y = x² चेंज होगा। तो एक फंक्शन है ये, समझ रहे हो ना? अच्छा ये एक फंक्शन है, हम इसको फंक्शन बोल रहे हैं। हम आज इस चैप्टर में, आज तो नहीं मतलब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कब किस चीज़ को फंक्शन बोला जाएगा, कब किस चीज़ को फंक्शन नहीं भी बोलेंगे। समझ रहे हो? फंक्शन एक्चुअली होता क्या है वो समझेंगे। हमने तो पढ़ लिया पहली क्लास में कि y बराबर x² एक फंक्शन है, कब किस चीज़ को फंक्शन बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये चीज़ सीखेंगे, थोड़े अंदर की बात सीखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलो ठीक है। अच्छा फंक्शन में पहुंचने के लिए हमें रिलेशन से गुजरना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि तुझे अगर आगे कदम बढ़ाना है तो मेरे मरे हुए शरीर पर क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर से कदम रख के चलना पड़ेगा। ऐसी फंक्शन में पहुंचना है तो रिलेशन से होके गुजरना पड़ेगा। तो पहले रिलेशन समझेंगे फिर फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो कार्यक्रम चालू करते हैं। अब हम आज बहुत ज़्यादा हमारी बात हो गई।
आउट ऑफ द सिलेबस। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रिलेशन की बात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हमने सेट पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया सेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन जो बनाएंगे पहले सेट्स का ही बनाएंगे, एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे कोई सेट ए है, इसमें लिखा है 1 2 3, एक सेट बी है, इसमें लिखा है, क्या लिख दूं बताओ, आप बताओ, 3 4 5। चलो आप कह रहे हो तो 3 4 5 नहीं लिख रहा, 3 4 ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है। तो सबसे पहले एक हमें टर्म सीखना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्ते गुणन, एक और हिंदी में वर्ड होता है उसके लिए प्रोडक्ट सेट। तो क्या होता है समझते हैं, सिंबल होता है इसका ए क्रॉस बी। क्या, पहले मतलब समझ लेते फिर नाम समझेंगे इसका। ए क्रॉस बी का मतलब इसमें पेयर्स आएंगे, ए के एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, कुछ इस तरीके से। ए का 1 2 3, ए का 1 से ए के 1 का 4 से रिलेशन हो सकता है, ए के 2 का इसके 3 से हो सकता है, 2 का 4 से हो सकता है, 3 का 3 से, 3 का 4 से। ये बात भी इन्होंने बिल्कुल सही कही। अगर b इंटू ए होता तो क्या होता, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से। क्या ये सही बात है, समझ पाए आप। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, 6 है दोनों में। 6 कैसे आए, इसके 3 थे, इसके 2 थे, 3 गुणा 2 2 6 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोलेंगे हम इसको, कार्तेय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट सेट। नाम लिखो इनके फटाफट, कार्टेशियन, हाँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट सेट, या फिर हिंदी में कार्तेय गुणन। ये 3 नाम है इसके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक 3,4 और रह गया था। जब मैं पूछ रहा था इसमें कितने, इसमें कितने, 6 क्यों बता रहे थे आप लोग, ठीक है। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, 3,4 रह गया था। डेफिनेशन भी लिख दी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की। डेफिनेशन इंग्लिश में लिख देना, हिंदी में लिख के क्या करोगे, इंग्लिश में अच्छी है, सेट ऑफ ऑल। मैं मतलब बता दे रहा हूँ, मतलब ध्यान से सुनो, चलो हिंदी में बता दूंगा। पहले लिखो, देखो देखो, सेट, सेट मतलब समझते हो, ये ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, क्या ये सेट ही तो है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, पेयर समझते हो, पेयर जोड़ा, जोड़े में ही तो है ये, पेयर हैं कौन से, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मतलब ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, जैसे अगर ए क्रॉस बी लिख रहा हूं तो ए क्रॉस बी में 1,3 आएगा, ना कि 3,1 नहीं आएगा। ए क्रॉस बी लिखा जा रहा है तो इसमें 1,3 आएगा, ए का पहले बी का बाद में, तो इसलिए इसको बोला जाए ऑर्डर्ड। क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर्ड। ऑल क्यों बोला, सारे हैं, सारे जितने भी पॉसिबल हो सकते थे सारे हैं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में, इस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, या ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहते हैं। बात समझ में आई आपको, फट से डेफिनेशन लिख लो। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ गए, मतलब कार्तेय गुणन तो समझ गए, अब हमें रिलेशन समझना है कि रिलेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, जैसे ए क्रॉस बी की बात करूं, मुझे एक रिलेशन चाहिए, कहां से, ए से बी में, क्या चाहिए मुझे, ए से बी में एक रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन जो होगा वो इन्हीं में से कुछ पेयर होंगे बस। ये तो ऑल ऑर्डर्ड पेयर थे, सभी हैं, लेकिन इसी में से कुछ चुनिंदा होंगे जो कि एक रिलेशन होगा। जैसे चुनिंदा मतलब ए के साथ 3 रख लिया, बंद के साथ 3 रख लिया, 2 के साथ भी 3 रख लिया, 3 के साथ 4 रख लिया। कितने भी रख सकता हूं मैं, 6 में से कोई से भी रख लूं, 2 3 4 1 2, तो सब क्या है, एक रिलेशन है। आपको ऐसे बात थोड़ी कम समझ आई होगी, मुझे पता है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको रहने दो, चाहो तो लिख लो। इसके बाद जो आगे की कहानी बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। मिटा दूं ऊपर से,
मान लो विवेक के पास 3 शर्ट हैं, कितनी है? इन्होंने एक समुच्चय बना लिया अपनी शर्ट का। क्या बना लिया? समुच्चय। एस डब्लू, वाइट ही पहनी अभी, एस, और कौन सी शर्ट है, कौन से कलर की है? ब्लैक है। एस बी और ब्लू भी है, एस बी एल, बी एल फॉर ब्लू, बी के फॉर ब्लैक, सही है। चलो एक सेट इन्होंने बना लिया पी। पी में क्या लिखा इन्होंने? अपनी पैंटों के पैंट लिखी। दो पैंट है इनके पास, केवल, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएंगे। 2 पैंट बना दो, एक तो ब्लैक और एक है कैसी, रेड। चलो रेड लिख ले रहे हैं। आजकल वो छपरी पहनते नहीं है, रेड पैंट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट एस क्रॉस पी बना सकता हूँ, ठीक है। एस क्रॉस पी में क्या क्या आएगा? एस डब्ल्यू के साथ पी बी के, एस डब्ल्यू के साथ पी आर, ठीक है। एस बी के साथ पी बी के, एस बी के साथ पी आर, और रह गए, इधर लिख दे रहा हूं, एस बी एल के साथ बी पी के, और एस बी एल के साथ पी आर। ये ऑल ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए मैंने, सभी ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए, सभी क्रमिक युग्म लिख दिए। तो ये क्या है? एस क्रॉस पी आ गया, कार्तीय गुणनफल आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, क्या इनको सभी कॉम्बिनेशन पसंद है पहनने के लिए? नहीं, इनको हो सकता है एक कुछ ही कॉम्बिनेशन पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल पहला तो अभी पहन रखा है तो पसंद होएगा ही, ठीक है। दूसरा कौन सा लिख लूं? बताओ जल्दी बताओ तुम। वाइट रेड, कहाँ है वाइट रेड? ये एच डब्ल्यू के साथ रेड पैंट, और ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट। मान लो यही 3 पसंद हैं, इनको सब में से यही 3 पसंद हैं, तो ये भी एक सेट बन गया, एक रिलेशन बन गया। बट ये एक जो सेट है ना, ये क्या एक रिलेशन है, ए का पी, एस का पी से। ये एक रिलेशन किसका है? एस का पी से एक रिलेशन है, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? मतलब इनको इतनी पसंद है भाई, सब पसंद ही नहीं है, तो एक रिलेशन बन गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे जितने भी मतलब पेयर बन सकते हैं, जैसे एक केवल एक भी रख लिया, हाँ क्या, ये एक रिलेशन R1 मान लिया मैंने, R2 एक रिलेशन हो सकता है कि भाई ये इनको यही पसंद है, इनको यही पसंद है, तो एक रिलेशन ये भी आ गया, ठीक है। अब मान लो इनके शादी वाले आए, कौन आए इनके? उस टाइम इनको कौन सा कॉम्बिनेशन पसंद है? ये पहन के जाएंगे उस टाइम ब्लू शर्ट रेड पैंट, ठीक है। एस बी एल छपरी बन के जाएगा ये, हाँ ठीक है। तो ये सब क्या रिलेशन है? एस के पी से रिलेशन है, शर्ट के पैंट से कॉम्बिनेशन मतलब रिलेशन। अब वो बात अलग है कि इनको कौन से पसंद हैं, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। अब ऐसा हुआ, मान लो कि इनको शादी नहीं करनी, इनको शादी नहीं करनी, ये हाँ, तो एक कॉम्बिनेशन मेरे पास भी है इनके लिए, बताऊं क्या? वो भी एक रिलेशन ही होगा, सब रिलेशन ही बता रहा हूँ, ये सब रिलेशन है। एक कॉम्बिनेशन है फाई, फाई का मतलब समझ रहे हो? ना शर्ट ना पैंट, कोई पसंद नहीं है इनको, तो एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, एक रिलेशन ये भी है। ये सब रिलेशंस हैं। कितने रिलेशन बन जाएंगे एस के पी से? हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन इन्होंने बिल्कुल सही बताया, 64 बन जाएंगे। कैसे? हाउ, कैसे बनाया इन्होंने 64?
बिल्कुल सही बताया। देखो मैंने इससे पहले चैप्टर में, सिमरन तुमसे मना कर दिया तब भी तुम मान नहीं रहे, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। क्या बताया था? 2 की पावर n। बताया था कि नहीं बताया था? अब आप ध्यान से सुनो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब लिख रहा हूँ, ये सब इसके सबसेट हैं। ये जो सेट है एस क्रॉस पी जो सेट है ना, इसके सबसेट ही तो लिख रहा हूँ सारे। ये भी इसका एक सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, 5 भी सबसेट है, ये सब इसके सबसेट लिख रहा हूँ। तो जितने सबसेट हो सकते हैं उसके, उतने ही रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं? 6 एलिमेंट हैं, तो कितने सबसेट बन सकते हैं? 64, 2 की पावर 6। नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn। अब आप सोच रहे हो कि mn क्यों लिखा मैंने? केवल n होता है फॉर्मूला तो, लेकिन यहाँ पे mn लिखा जाएगा। पूछो क्यों? इसमें जो एस क्रॉस पी में जो एलिमेंट थे वो कितने थे? 6 नहीं, कैसे आए? 2 गुणा 3 करके। मान लो एस जो पहला वाला सेट है उसमें m एलिमेंट हैं, इसमें n एलिमेंट हैं। पहले सेट में m एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में n एलिमेंट हैं, तो एस क्रॉस पी में कितने एलिमेंट होंगे? m गुणा n। एस क्रॉस पी में कितने एलिमेंट होंगे? m गुणा n। अगर इसमें m गुणा n एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर mn। तो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर mn। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ, गुणा करके 2 की पावर। क्या? किस में? 2 सबसेट, ये वाले, ये दोनों, मतलब दो सेट रहेंगे। ये एलिमेंट ये एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, किसी का रिलेशन किसी से बना सकता हूं। इनके पास 2 पैंट थी, हो सकता है किसी के पास एक भी पैंट ना हो, शर्ट ही शर्ट पहन के घूमे, ठीक है, तो नहीं बन सकता। ये कह रहे हैं कि एक ही सेट हो तो रिलेशन, भाई एक चीज का कैसे कॉम्बिनेशन बना लोगे आप? वही मैं कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे शर्ट पैंट का, मैं केवल शर्ट ही शर्ट दे रहा हूं, पैंट का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कॉम्बिनेशन किसका बनाओगे? जब शर्ट ही शर्ट अकेली है तो कॉम्बिनेशन तो शर्ट पैंट का बन रहा है ना। यहाँ पर जो एस क्रॉस पी बन रहा है वो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो 2 चीज तो होनी चाहिए, उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन तो बनेंगे। उन दोनों कॉम्बिनेशन बन गए, उनमें से कुछ चुनिंदा जो हमें पसंद है वो सारे क्या हैं? सबसेट हैं एक्चुअली इसके। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? देखो बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, अब इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। आप एक बार घर पे रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने क्या बताया, अभी बताया क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो बताया, डेफिनेशन भी लिखवा दी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन क्या चीज होती है वो भी मैंने समझा दिया। यही कार्ते गुणन, ये कार्ते गुणन है, ठीक है। इसमें रिलेशन क्या होता है अब आज नहीं